दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे कंजूस व्यक्ति की है जिसके आगे भगवान को भी हार मानना पड़ा। एक समय की बात है कि एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस आदमी का नाम था दानचंद। उसका नाम भले ही दानचंद था, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी भी 1 रुपये का दान नहीं किया था। उसके पास धन दौलत की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारा धन था उसके पास, परंतु उसने अपने जीवन में किसी को दान नहीं दिया था। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं देना है। उसके घर से कुछ ही दूरी पर गंगा जी की नदी थी। हजारों लोग जाते और गंगा में स्नान करते, परंतु वह कभी भी गंगा में स्नान करने के लिए नहीं गया, क्योंकि गंगा जी में स्नान करने के बाद जो वहां पंडित और पुजारी होते हैं, उनको कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ जाए, यही भय उसे था, और इसी डर के कारण उसने कभी भी स्नान करने वह नहीं गया। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहने लगी, परंतु उसने कहा कि इतनी बड़ी दुनिया में, इतने सारे संसार में जहां लोग बहुत बड़े बड़े दान करते हैं, वहां हमारे एक छोटे से दान करने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी उससे कहने लगी कि अब तो तुम्हारे बुढ़ापे के दिन शुरू होने वाले हैं। अब तक तो तुमने जीवन में कभी कुछ दान पुण्य का काम किया नहीं है। कम से कम एक बार जा करके गंगा में स्नान कराओ और वहां कुछ रुपयों का दान कर दो, तो यह जीवन भी सुधर जाएगा और आगे का जीवन भी सुधर जाएगा। अपने पत्नी की बात को सुन करके जब काफी दिनों से पत्नी जिद कर रही थी, तो उसने सोचा कि चलो गंगा में स्नान कर ही लेते हैं। एक दिन उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और अपने घर से गंगा नदी, जो कुछ ही दूरी पर थी, वह रास्ते में कहीं पैसा न खर्च हो जाए, इस डर से वह पैदल ही निकल गया। उसके घर से जो नदी थी वह करीब 12-15 किलोमीटर पड़ती थी, लेकिन उसने सोचा कि यदि किसी सवारी से जाएगा तो कुछ रुपए उसके खर्च हो जाएंगे। इसी डर के कारण वह घर से अपने पत्नी की जिद के कारण निकल पड़ा गंगा में स्नान करने के लिए। पैदल निकल चला। दानचंद गंगा नदी के किनारे जब पहुंचा तो उसको एक घाट के किनारे पर जब वह खड़ा हुआ तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो जो यहाँ पर पंडित हैं वे हमसे कुछ दान और दक्षिणा मांगेंगे। यही सोच करके वह स्नान करने के लिए जहां लोग स्नान करते थे वहां न जा करके जहां मुर्दे दफनाए जाते थे, जो मुर्दा घाट था, वहां पर वह स्नान करने के लिए चला गया। उस समय वह मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक उसे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई और भगवान जो घट घट के वासी हैं, वह उसे यह सब करता देख रहे थे। वह सबसे तो छिप रहा था, लेकिन भगवान से कैसे वह छिप सके। भगवान को एक युक्ति सूझी, एक मजाक सूझा। भगवान वहां पर एक पंडित का भेष बना करके आ गए। जैसे ही दानचंद ने डुबकी लगा करके बाहर निकला, जो पंडित बने हुए भगवान थे वह कहने लगे, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद कांपने लगा। वह बोला, यह तो हद हो गई, यह पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित ने बताया कि मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे बड़ा संतोष और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही मैं पड़ा रहता हूँ। कभी कभी यदि तुम्हारे जैसा ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है, स्नान करता है, तो वह कुछ रुपए पैसे मुझे दे देता है और उसी से मेरा साल भर का गुजारा हो जाता है। इसी कारण से मैं हमेशा यहीं बैठा रहा। आज कुछ भगवान की कृपा हो गई और तुम आ गए। अब मेरे साल भर का इंतजाम इकट्ठे ही हो जाएगा। आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना है। दानचंद कहने लगा कि मैं इतना दान नहीं कर सकता हूं। तो उस पंडित ने कहा कि तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी तुमसे बन पड़े वह कर दो। न साल भर का तो 6 महीने का इंतजाम तो कर ही दो। दानचंद ने कहा कि मैं 6 महीने का इंतजाम भी नहीं कर सकता। इस पर जो वह पंडित जी थे, जो भगवान स्वयं बने हुए थे, पंडित जी का रूप बना करके आए थे, भगवान ने कहा कि 6 महीने न सही तो कम से कम 3 महीने का काम तो करवा ही दो। मुझे इतना दान दे दो कि 3 महीने का हमारी घर गृहस्थी का काम चल जाए। उनकी बात को सुनकर के दानचंद कहने लगा कि नहीं पंडित जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पंडित जी ने कहा कि ना 3 महीने तो कम से कम 1 महीने का दान तो कर ही दो। उनकी बात को सुनकर के दानचंद कहने लगा कि मैं 1 महीने तो क्या, मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता तुम्हारा। आप पंडित जी ने कहा कि आपको कुछ न कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से निकलने ही नहीं देंगे। थक हार करके जब दानचंद ने जाना कि अब कोई बहाना नहीं चलने वाला है, तो वह कहने लगा कि पंडित जी,
मैं एक आने का दान करूंगा, वह भी उधार है, क्योंकि मेरे पास इस समय कुछ है तो है नहीं जो मैं तुम्हें उठा करके दे दूं, इसलिए उस एक आने को लेने के लिए तुम्हें मेरे घर को आना होगा। पंडित ने दानचंद को एक आना दान करने का जो था वह संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर यहाँ से तो कम से कम 15 किलोमीटर दूर है, यह पंडित एक आने के लिए इतनी थोड़ी दूर कैसे आएगा? इतनी दूर आने में इसे तो बड़ी समस्या होगी, इसका तमाम पैसा खर्च हो जाएगा। यही सोच करके उसने यह संकल्प भी ले लिया। संकल्प लेकर के जब वह अपने घर गया, घर पहुंचते पहुंचते उससे शाम हो गई। इतनी दूर चल करके आया था, इसलिए थक हार करके वह सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने आवाज लगाई। पंडित ने कहा कि यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो वह पंडित को देख करके लौटी और दानचंद से कहने लगी, क्या किसी पंडित को कुछ देने के लिए कहे आए थे? पत्नी की बात को सुनकर के दानचंद कहने लगा कि हाँ, मैंने एक पंडित को एक आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी ने कहा कि वह पंडित जी अपना एक आना लेने के लिए दरवाजे पर आ गए हैं और खड़े हैं, आवाज दे रहे हैं। अब दानचंद ने सोचा कि वह पंडित एक आने के लिए इतनी दूर से आ गया। दानचंद ने पत्नी से कहा कि जा करके उस पंडित से कह दो कि यजमान इस समय बीमार है, इसलिए 3-4 दिन बाद आना। पत्नी ने कहा कि एक आने की तो बात है, दे क्यों नहीं देते? दानचंद ने कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाओ और उससे कह दो कि इस समय हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के बाद आना और अपना एक आना ले जाना। पत्नी ने बड़े ही दुखी मन से पंडित जी के पास पहुंच करके कहने लगी कि महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर से पैदल चल करके आए हैं, इसलिए उनकी तबीयत बहुत खराब है, वे काफी थक गए हैं और बीमार भी हैं, इसलिए आप कृपा करके 3-4 दिन बाद चले आए तो ज्यादा अच्छा होगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, धन मिले या न मिले, लेकिन हमारे यजमान हैं। अब जब हमारे यजमान बीमार हैं और उस समय से सुन करके जब पंडा चला जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहीं आराम करेंगे। हमारा यहाँ रहने का कोई इंतजाम कर दीजिए, हम यहीं पर भगवान का प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर पड़े रहेंगे। पत्नी लौट करके गई और दानचंद को सारी बात जो उस पंडे ने कही थी वह सब कुछ बता दी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक वह यहीं रहेंगे। पत्नी ने कहा कि इससे तो अच्छा है कि उन्हें एक आना दे करके विदा कर दो, नहीं इस एक आने के चक्कर में बहुत रुपया खर्च हो जाएगा। दानचंद कहने लगा कि एक आना तो क्या ऐसे ही आता है, बड़ी मेहनत से पैसे मिलते हैं और उन्हें मैं ऐसे ही दान पुण्य में खर्च कर दूं तो मेरा काम कैसे चलेगा? मैं उस पंडित को कुछ नहीं दूंगा, तुम जाकर के उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए हैं। अब दानचंद का योग का अभ्यास था उसका, इसलिए वह सांस रोक करके लेट गया। पत्नी गई और उसने रोक करके पंडित से कहा कि पंडित जी, वे तो मर गए, अब तो चले जाओ यहाँ से। पंडित ने कहा, अरे राम राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? पंडित जी बोले, तुम महिला हो, कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी, अब हमको ही सारा इंतजाम करना होगा, गांव में यजमान के मरने की खबर देते हैं। पंडित जी पहुंचे और सारे गांव में खबर दे आए कि दानचंद जो थे वे मर गए। सारा गांव दानचंद को देखने के लिए इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र व्यक्ति था कि एक आना बचाने के चक्कर में वह सांस रोके पड़ा था। गांव के जो लोग थे वह दानचंद को मुर्दा समझ लिए और बांध करके अब उसकी पत्नी सच में रोने लगी और रो रो करके बोली कि यह मरे नहीं है। गांव वाले बोले, बहन या तो तुम्हारा मोह है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, जब वह जाने वाला तो हो गया, इसलिए धीरज रखो। पत्नी कहने लगी, अरे किस बात का धीरज रखो, यह मरे ही नहीं है। गांव वाले दानचंद को बांध करके अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन वह बड़ा ही विचित्र व्यक्ति था। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह सांस रोक करके पड़ा हुआ था। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उसके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा, हद तो हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम हार गए। ऐसा विचित्र आदमी हमने कभी नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे ही मरा पड़ा और चला जा रहा है अपनी खुद क्रियाकर्म करवाने के लिए। जब दानचंद को लकड़ियों के ऊपर रख दिया गया और केवल सारा इंतजाम करके केवल अग्नि लगाना ही बाकी बचा, तब जो पंडित जी थे, जो भगवान बने हुए थे, वे पंडित जी कहने लगे कि हमारे यह यजमान थे और हमारा धर्म है कि हम इनकी मुक्ति के लिए कोई काम करें, इसलिए इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में
हम कुछ मंत्र बोलने वाले हैं। भगवान उसके कान के पास अपना मुंह लेकर के गए और बोले कि मैं भगवान विष्णु हूं और बैकुंठ से तुमसे मिलने के लिए आया हूं। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे से आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो पंडित है, उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला कि वह एक आना छोड़ दो, बस हमको यही चाहिए। अब पंडित रूपी भगवान तथास्तु कह करके वहां से चले गए और दानचंद ने अपनी आंखें खोली और उठ करके वह बैठ गए। सब कुछ हो जाने के बाद दानचंद ने अपना जो एक आना था उसको भी नहीं दिया और भगवान को हार मान करके उसकी कंजूसी के सामने भगवान को वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।